शांति। ओम शांति। ओम शांति। सारा ध्यान समेत इस देह से न्यारा अपने आप को बिंदु रूप में देख। इस देह से अलग अति सूक्ष्म हो, बिंदु हो। अनेक जन्मों के इस जन्म में आई मैं आत्मा रूहानी यात्री हर संकल्प से साक्षी हो जा। हर देह के संबंध से साक्षी। अपने इस जीवन से साक्षी। जैसा बाबा तुझे देखता है उस आत्मिक स्थिति में अपने आप को देख। आज बाबा हम बच्चों का आह्वान कर रहे हैं। वो रूहानी बाबा हम रूहों को ही देखता, हम रूहों से ही बात करता। तो चले आज हमारा बाबा हमसे क्या कहता है। तो इस दुनिया की यही छोड़ सब संकल्प समाप्त कर। पूरा मन बुद्धि एक बाबा की याद में। तो चले बाबा के सम्मुख। ओम शांति। ओम शांति।
तो 10 फरवरी 2023 बाबा कहता, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें हद और बेहद की नॉलेज दे, फिर इससे भी पार घर ले जाते। सत्युग त्रेता है हद, द्वापर कलयुग बेहद। तो आज बाबा पहली ही लाइन में एक नई डेफिनेशन देता है। हद क्या और बेहद क्या। बाबा कहता है कि बाबा हमें हद की नॉलेज दे, और हद बाबा कहता है सत्युग त्रेता, और द्वापर कलयुग बाबा कहता बेहद है। और इससे भी पार बाबा कहता परम धाम। तो आज बाबा एक नया मतलब बताता है हद का और बेहद का। तो द्वापर कलयुग बेहद कैसे, और सत्युग त्रेता हद कैसे। तो बाबा कहता है कि बाबा का जो आगमन होता है वो द्वापर में होता है। बाबा द्वापर में भक्तों को, बाबा का पार्ट शुरू होता है द्वापर से, साक्षात्कार कराने का पार्ट। तो बाबा द्वापर कलयुग में आता, और कलयुग के बाद संगम पर। तो इससे बाबा उसको कहता है ये बेहद है, क्योंकि बेहद का बाबा आता। और सत्युग त्रेता बाबा कहता हद है, क्योंकि सत्युग त्रेता में आत्माएं अपनी आत्मिक स्थिति में आत्म अभिमानी हो रहते हैं। और वो हद जो है पवित्रता, एक धर्म एक राज। तो आज बाबा एक नई नवीनता से हद और बेहद को बताता है। आगे मुरली में बाबा ने दो चार बातें और स्पष्ट करी। तो चलते हैं, बाबा के ही शब्दों में सुनेंगे। बाबा कहता है, प्रश्न, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज में मजबूत कौन रह सकता। बाबा उत्तर देता है, जो पूरा पवित्र बनता है। नॉलेज में मजबूत रहना। तो नॉलेज में मजबूत रहना अर्थात हमारा जो निर्णय है, परख है, धारणा है, उसमें पक्का रहना। और वो पक्कापन बाबा कहता तभी आता है जब आप पवित्रता अर्थात कुछ भी मैलापन नहीं, जब पूरा पवित्र बनते हो। क्योंकि जहां पर बाबा कहता है अपवित्रता का अंश अर्थात शरीर का, देह का, विकारों का, क्योंकि जहां पर अपवित्र आ जाती है वहां ना धारणा होती ना निर्णय। तो बाबा कहता है नॉलेज में मजबूत अर्थात उस पर ही चलना, वो तभी रह सकते हैं जब पूरे पवित्र बनते हो। क्योंकि तब विकारों से दूर, देह की हद से दूर, हर चीज से दूर निकल जाते। तो पवित्र नहीं तो नॉलेज धारण नहीं। क्यों? क्योंकि विकार मिक्स डाइल्यूट हो जाता है, श्रीमत को
नॉलेज को डाइल्यूट कर कर यूज करते हैं। तो बाबा कहता पवित्र नहीं तो नॉलेज यथार्थ धारण नहीं होती। पवित्र गोल्डन एज बुद्धि। तो बाबा जो पूरा पवित्र बनता है उसके ऊपर बाबा कहता है गोल्डन एज्ड बुद्धि। तो बुद्धि दो काम करती है, परख और निर्णय। कि जब हमारी परख सही होगी और निर्णय सही होगा। और परख और निर्णय तब सही होगी जब बाबा कहता है बुद्धि आपकी उस दृष्टिकोण से देखती है चीज। क्योंकि बाबा हमें ज्ञान का आईना देता है। हमारी बुद्धि जो है, कोई भी बात जब हमारे सामने आती है तब हम उस बात को एनालाइज करते हैं कि क्या है, परख करते हैं। एनालाइज करना, परख किया कि सही क्या है, गलत क्या है, या फिर क्या हो रहा है, उस सिचुएशन को जांचते हैं। जब बाबा कहता है गोल्डन एज बुद्धि होती है तो आपका दृष्टिकोण जो है वो बदल जाता है। तो आप उस सिचुएशन को, उसी बात को ज्ञान के आईने में देखते हैं, ज्ञान के दर्पण में देखते हैं। और इसका अनुभव हम सबको है कि पहले जो बातें हमें अटका देती थी, फंसा देती थी, या जिन बातों का हमारा निर्णय और परख देह भान में होती थी, किसने ये कहा तो मैंने ये कर दिया, क्योंकि ये नेचुरल था। आम मनुष्यात्मा, आम संसार में काफी चीजें नेचुरल है। कि किसी ने कुछ कहा तो आपने कुछ कह दिया, किसी को कहोगे तो कहेगा ये नेचुरल है, दैट्स ऑल राइट, ऐसे ही करना था, मैं भी यही करता। तो ऐसा जवाब आता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि में अलॉय, जो बाबा कहता है, लेयर्स जमी हुई हैं। पत्थर बुद्धि हुए पड़े, जो पत्थर बुद्धि है तो बुद्धि अटकी रहती है। गोल्डन एज बुद्धि है, हम सेम सिचुएशन में सेम चीज को, हमारा नजरिया अलग हो जाता है। तो बाबा हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज करता है, तोड़ता है। बाबा हमेशा कहता है जो आज तुम करते आए हो, सोचते आए हो, समझते आए हो, जिसको तुम नेचुरल समझ रहे थे, वो सब अक्वायर्ड संस्कार था। आत्मा जब पहली बार आती है तो बाबा कहता है वो अपने सत संस्कार लेकर आती है। पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, आनंद और दैवी गुण जो आत्मा लेकर आती है। लेकिन जैसे जैसे आत्मा शरीरों में आती गई, वो ये बाहर के संस्कार अक्वायर करती चली गई। तो गोल्डन एज बुद्धि अर्थात वापस हमें अपनी बुद्धि को सतो प्रधान बनाना। तो बाबा कहता है पवित्र गोल्डन एज बुद्धि में ही सारी नॉलेज धारण होती, वही बाप समान मारस मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। तो जब हमारी गोल्डन एज बुद्धि हो जाएगी, उसमें नॉलेज ठहरने लगती है। जिसको बाबा कहता है सोने का बर्तन चाहिए, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन। अर्थात सारे दिन में हम अपनी बुद्धि में क्या क्या धारण करते हैं, जिसको दूसरे शब्दों में कहा जाए कि आपकी जो सारे दिन की दिनचर्या है, क्या देखा, क्या सुना, क्या पढ़ा, किससे बात करी, तो ये सारी बातें जो हैं वो आपकी बुद्धि में रिकॉर्ड होती हैं। तो बाबा कहता है अपने ऊपर अटेंशन रखना है कि मुझे धारण क्या करना। तो जब गोल्डन एज बुद्धि होती है तो वो सिर्फ जो हंस बुद्धि कहा जाता है, मोती ही चुकती है।
तो उसी चीज को धारण करते हैं। इसलिए बाबा कहता है कि सारे दिन अपनी मन बुद्धि को बिजी रखो, नहीं तो ज्ञान की धारणा उतनी नहीं होती। और माया, जब ज्ञान की धारणा नहीं होती तो माया कहीं ना कहीं से आपको बहला देती है। तो बाबा कहता है नॉलेज में मजबूत रहना, अर्थात धारणा स्वरूप रहना, अर्थात मेरा हर कर्म जो है, हर संकल्प जो है, हर बोल जो है धारणा स्वरूप। वो तभी होगा जब बाबा कहता है आपकी बुद्धि क्लीन और क्लियर रहेगी। क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, वहां पर सारी बातें जो भी हम सारा दिन में करते हैं वो वहां पर बैठ जाता है। इसीलिए जब योग में बैठते हैं तो कहीं से कोई विचार उठ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज बैठ गई। इसलिए वो क्लीन करना है हमें, अपनी दिनचर्या को ऐसा बनाना है कि हम बाबा की धारणा, नॉलेज के सिवाय किसी और को एंट्री ना दें, जिसको कहा जाता है आत्मा को भोजन क्या दिया गया। क्योंकि जो बुद्धि धारण किया वो आत्मा का भोजन बन गया। तो शरीर के भोजन के साथ साथ आत्मा के भोजन का ख्याल रखना है कि क्या मैं देखता हूँ, क्या सुनता हूँ, क्या बोलता हूँ, किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं कर रहे हैं। जो बाबा कहता है सी नो इविल, टॉक नो इविल, हियर नो इविल, थिंक नो इविल। दूसरा प्रश्न आज बाबा कहता है पुरुषार्थ करते करते तुम बच्चों की कौन सी स्टेज बन जाएगी। उत्तर बाबा देता, अब तक जो उल्टे सुलटे संकल्प विकल्प चलते वो सब समाप्त हो जाएंगे, है ना। तो ये तो हमारी स्टेज बन रही है। क्योंकि बाबा, जब से बाबा हमारी जीवन में आया है, या यूं कहें जब से हम ब्राह्मण बने, तब से बाबा ने हमें ये जो दर्पण दिया है, उस दर्पण से हम तुरंत हर चीज को स्पष्ट देख लेते हैं। किसी ने कुछ कहा, बाबा दर्पण देता है कर्म बंधनों का, बाबा दर्पण देता है परवश स्थिति का, बाबा दर्पण देता है जो कल भी बाबा ने कहा था कर्म बंधन सामने आते हैं। तो बाबा कहता है पुरुषार्थ करते करते तुम बच्चों की कौन सी स्टेज बन जाएगी। अर्थात जितना हम इस पर आगे बढ़ते जाएंगे उतना, बाबा कहता, उल्टे सुलटे संकल्प विकल्प समाप्त होते जाएंगे। बुद्धि योग एक बाबा से लग जाएगा, बुद्धि सोने का बर्तन बन जाएगी। तो बाबा सोने का बर्तन लेकर आता है, वही जो बाप गोल्डन एज बुद्धि, सोने का बर्तन बुद्धि। क्योंकि ज्ञान ठहरना चाहिए। क्योंकि एक बॉक्स जो होता है उसमें उतना ही स्पेस होता है, यहाँ तो उसमें किचड़ा भर दो या उसमें साफ चीज भर दो। तो बाबा कहता है सारे दिन में आपकी बुद्धि जो है वो ग्राहक होती है, वो चीजें अंदर लेती रहती है, कुछ कॉन्शियसली कुछ सबकॉन्शियसली। तो आप जो सोचते हैं अरे 5 मिनट टीवी देखते हैं या फिर ये सुन लेते हैं या इस आत्मा से बात कर लेते हैं या उस आत्मा से बात कर लेते हैं, तो वो 5 मिनट नहीं होता है। होता क्या है कि वो बात हमारी सबकॉन्शियस बुद्धि में बैठ जाती है और बुद्धि जो है सोने के बर्तन से नीचे निकलने लग जाती है। ज्ञान नीचे, लीकेज जिसे कहा जाता है, बहने लग जाता है, भूलते रहते हैं। इसलिए मुरली, सुबह की मुरली शाम तक याद नहीं रहती। क्यों? क्योंकि सुबह से शाम तक हमने जो किया, हमारी जो दिनचर्या रही, उस दिनचर्या ने हमारी बुद्धि की जो पवित्रता थी, गोल्डन एज बना था जो सवेरे सवेरे होता है, उस पर परत से परत चलती गई, जिसको बाबा कहता है कि अलॉय, सारे दिन का अलॉय उस बुद्धि पर चढ़ता गया और ज्ञान खिसकता गया और बाकी सब संसार की बातें उसके ऊपर जमती गई।
तब बाबा कहता है बाबा जो भी रत्न देता है वो सब धारण होते जाएंगे, लेकिन बुद्धि सोने का बर्तन चाहिए, अर्थात अटेंशन, कि मैं सारे दिन में क्या करता हूं, है ना। बस इतनी अटेंशन रखनी है जो बाबा कहता है कि क्या तुम देखते हो, क्या सुनते हो, क्या पढ़ते हो, ये तीन चीज पे अटेंशन। ओम शांति। तो बाबा कहता मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाबा रोज रोज बैठ समझाता है। तो देखो सवेरे सवेरे कौन ऐसे समझाता है और क्यों समझाता है और किसको समझाता है ना, साधारण नहीं। तो बाबा कहता है मैं बाबा समझाता हूं किसको, रूहानी बच्चों को, वो आत्माएं जो भाग्यवान आत्माएं, वो आत्माएं जो कल्प से, हर कल्प में आने वाली आत्माएं, वो आत्माएं जो कोटों से कोई कोई में भी कोई आत्माएं हैं। सबको नहीं समझाते हैं बाबा, सिर्फ हमको समझाता है। तो बाबा कहता रूहानी बाबा बैठ रोज रोज बैठ समझाते, ये तो बच्चों को समझाया गया है कि ज्ञान भक्ति और वैराग ये सृष्टि चक्र बना हुआ है ना। ज्ञान, फिर भक्ति, और फिर वैराग। हद और बेहद के पार जाना है, हद से भी और बेहद से भी। आज बाबा हद और बेहद के पार जाना है, अर्थात मुक्ति धाम जाना है। कहा जाता है ना हद बेहद से पार। तो बाबा कहता है बुद्धि में ये ज्ञान रखना है कि हद और बेहद से पार जाना है। बाबा के लिए भी कहा जाता है हद बेहद से पार है। इसका भी अर्थ समझना चाहिए कि वो हद और बेहद से पार है। रूहानी बाबा रूहानी बच्चों को टॉपिक पर समझाते हैं, ज्ञान, फिर है भक्ति, फिर पीछे वैराग। ये तो जानते हो ज्ञान दिन को कहा जाता है, सत्युग को, है ना, क्योंकि वो ब्रह्मा का दिन है। सत्युग त्रेता ज्ञान, ब्रह्मा का दिन, ज्ञान की प्रारब्ध होती है। और फिर की नई दुनिया, वहां भक्ति होती नहीं, वो है हद की दुनिया, वहां बहुत थोड़े मनुष्य होते। ये एक और डेफिनेशन बाबा कहता है, हद की दुनिया, वहां पर थोड़े मनुष्य, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते, है ना। 9 लाख से शुरू होते हैं और त्रेता के अंत तक 33 करोड़ हो जाते। तो बाबा कहता है 9 से शुरू हुए 33 तक पहुंचे, धीरे धीरे वृद्धि को पाते। उसके बाद भक्ति शुरू होती, द्वापर से भक्ति शुरू हुई। तो जब ज्ञान अर्थात दिन है तो कोई संन्यास धर्म नहीं, वैराग नहीं, संन्यास व त्याग वहां होता नहीं। ये सब बातें बुद्धि में रहनी चाहिए, है ना। तो बाबा कहता है कि सत्युग जहां ज्ञान है वहां पर और कोई धर्म, एक धर्म एक राज्य, ना कोई वैराग है, ना कोई त्याग है। धीरे धीरे बाबा कहता सृष्टि की वृद्धि होती जाती, जीव आत्माओं की वृद्धि होती, आत्माएं परम धाम से आती रहती। हद से शुरू होता है, अर्थात एक लिमिटेड से शुरू होता है, 7 लाख से शुरू होता है, लेकिन इस समय बाबा कहता बेहद में है, अर्थात सारी आत्माएं नीचे उतर। तो बाबा हद बेहद से पार, हद में कितने थोड़े बच्चे, फिर सृष्टि वृद्धि को पाती। अब इनसे भी पार जाना है तो बाबा कहता है इन दोनों से पार जाना, इसको कहा जाता है बेहद। पहले आत्माएं हद में थी, तो आज बाबा इसको स्पष्ट करता है कि इसको बेहद कहा जाता है, जो सृष्टि वृद्धि को पा जाती है, एक्सपेंशन हो जाता है।
तो जो एक्सपेंशन हो जाता है उसको बाबा कह रहा है बेहद हो गया, परम धाम से सब आत्माएं नीचे आ रही। पहले आत्माएं बाबा कहता है हद में थी, लिमिटेड थी, सत्युग त्रेता में पार्ट बजाती थी। कहाँ 9 लाख बाबा कहता, कहाँ 500-600 करोड़, चले जाओ बेहद में। आज तो 850 करोड़ है ना, तो कहाँ 9 लाख, कहाँ 850 करोड़। तो बाबा कहता है चले जाओ बेहद में। मनुष्य जांच करते हैं कहाँ तक आसमान है, कहाँ तक समुद्र, इसका अंत पा नहीं सकते। ऊपर जाने की कितनी कोशिश करते हैं, है ना। ये तो बाबा जानता है आज भी। तो बाबा ने 19 जब मुरली चलाई, आज भी रॉकेट कहाँ तक, लिमिट तक जाता है। इतना तेल बाबा कहता डालना पड़े जो फिर वापस भी आ सके। बेहद में जा नहीं सकते, हद तक जाएंगे, तो लिमिट तक जाते हैं। लेकिन हद, बेहद से पार का राज बाबा तुमको समझाता है। तो बाबा कहता है हद क्या है, बेहद क्या है, लेकिन अब बाबा कहता है आपको इनसे पार जाना है। पहले पहले नई दुनिया में हद है, बहुत थोड़े। तुमको रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज होनी चाहिए। तो बाबा कहता है ये पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यथार्थता, एक्यूरेसी, ये एक दैवी गुण है। इसीलिए बाबा हमें, कई बार होता है कि बाबा ये सब क्यों बता रहा है, इससे हमारी धारणा का क्या ताल्लुक है ना? हमारे कर्मों का क्या ताल्लुक। तो बाबा कहता है कि ये एक दैवी गुण है, यथार्थता, एक्यूरेसी की। आपको हर बात एक्यूरेट पता होनी चाहिए। जैसे बाबा हर चीज की यथार्थता को जानता है, कौन कब कैसे आता है, क्यों आता है, कब आता है। तो बाबा कहता है तुमको भी रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दैवी आत्माएं हो। यथार्थता आपका गुण है। कोई आपसे पूछे तो गलत बोल नहीं सकते, क्योंकि सत्य हो। इसीलिए एक्यूरेट, एक्यूरेसी बाबा कहता दैवी गुण। उसीलिए बाबा हमको ये नॉलेज देता है। ये नॉलेज बाबा कहता कोई को नहीं है। तो ये यथार्थता, एक्यूरेसी किसी को नहीं है। इसीलिए बाबा हमको बताता है क्यों ये होता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी जो बाबा कहता है। तो बाबा कहते हैं ये नॉलेज कोई को नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा को ही नहीं जानते। ये सब राज समझाने वाला बाबा ही है, जो इस हद और बेहद से पार है। अर्थात सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों युगों से पार है। वो परम धाम, हद बेहद से पार में रहने वाला। तो बाबा बैठ तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाता। फिर बाबा कहते हैं बच्चे इनसे भी पार चलो, अपने घर चले जाना। वहां बाबा कहता ना हद है ना बेहद है, वहां तो कुछ है नहीं, आसमां ही आसमां, जल ही जल, जमीन आदि कुछ नहीं। इसको कहा जाता, बाबा कहता हद बेहद से पार। इसका कोई भी अंत नहीं पा सकते हैं। बेअंत बेअंत कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते, है ना। बेअंत कहते हैं। बाबा ही सारी समझ देता है, क्योंकि वो है श्रेष्ठ, अर्थात बहुत समझदार। तो आज बाबा श्रेष्ठ की डेफिनेशन भी बताता है। श्रेष्ठ अर्थात समझदार। समझ, समझ कर ही बहुत समझदार माला का दाना बने हैं। तो ये लाइन बाबा की इंपॉर्टेंट है कि जितना हम समझते रहेंगे उतने हम समझदार बनते रहेंगे। जितने समझदार बनेंगे उतने श्रेष्ठ बनेंगे। जितने श्रेष्ठ बनेंगे उतने माला का दाना बनेंगे। तो बाबा कहता है मनुष्य
कोई भी रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज नहीं समझते। बाबा ही समझाते, कहते हैं मैं हद को भी देख रहा हूं, बेहद में भी जाता हूं। इतने सभी धर्म हैं, ऐसे ऐसे स्थापना होती। तो बाबा कहता वो सत्युग है हद की सृष्टि, फिर कल युग में बेहद, फिर हद बेहद से पार जाना है, जहां हमारा शांति धाम है, स्वीट होम है। सत्युग भी है स्वीट होम, वहां शांति भी तो राजभाग्य भी, वहां सुख और शांति दोनों। घर जाएंगे बाबा कहता तो वहां सिर्फ शांति होती है, सुख का नाम नहीं। क्यों नहीं? क्यों बाबा कहता कि परम धाम में सुख नहीं, सिर्फ शांति है? परम धाम में सुख क्यों नहीं? तो इसका अर्थ बाबा बताता है कि आत्मा सुख और दुख शरीर में ही अनुभव करती है। जब आत्मा शरीर में नहीं होती, ना सुख और ना दुख दोनों का अनुभव है। तो परम धाम में क्योंकि शरीर नहीं है, इसीलिए वहां सिर्फ शांति है, ना सुख है ना दुख है। सुख है जब आत्मा शरीर लेती है सत्युग में, इसलिए वहां सुख का अनुभव करती है। तो बाबा कहता है अभी तुम शांति और सुख दोनों स्थापन कर, वहां अशांति का नाम नहीं। तो बाबा कहता है सत्युग में सुख और शांति दोनों है, वहां अशांति नहीं। अशांति क्यों नहीं है? क्योंकि वहां, अगली लाइन बाबा कहता है अशांति 5 विकारों से यह दुनिया में कोई नहीं जानता। तो बाबा कहता है सत्युग में 5 विकार नहीं तो अशांति नहीं। आत्मा अपनी आत्म अभिमानी स्थिति में रहती है, विकारों में नहीं जाती। तो बाबा कहता है आधा कल्प के बाद फिर रावण राज होता है, फिर गिरती कला शुरू होती है। तो वो लोग कल्प की आयु लाखों वर्ष कहते, समझते कुछ भी नहीं। इसलिए भ्रष्टाचारी, दुखी पतित है, शराबी सभ्यता नहीं। तो जो दैवी सभ्यता थी उसके बदले असभ्यता, आसुरी गुण हो गए। तो बाबा कहता है ये है बेहद का ड्रामा, इसे कहा जाता बेहद का ड्रामा। कि हुआ क्या? पहले शांति में थे, फिर विकारों में आए, अशांति आए, भ्रष्टाचारी बने। तो बाबा कहता है जो दैवी सभ्यता थी उसके बदले आसुरी सभ्यता हो गई, असभ्यता हो गई, आसुरी गुण हो गए। ये है ड्रामा कि कैसे आत्मा गिरती कला में आती है। अब कहा जाता है, बाबा कहता है हद बेहद से पार बहुत दूर दूर जाते। मनुष्य को तो खेल का कुछ भी पता नहीं कि सबसे बड़ा कौन, ऊंचते ऊंच है भगवान। तब कहते हैं तुम्हारी कत मत तुम ही जानो, है ना? तो ये तेरी कत मत तू ही जाने। अब तुम बच्चे सब कुछ समझते हो, है ना? क्योंकि बाबा कहता है तुमको रचता और रचना का पूरा ज्ञान, लेकिन बाबा कहता है तुम्हारे में भी नंबरवार। अब तुम सब कुछ समझते हो, लेकिन बाबा कहता है तुम्हारे में भी नंबरवार। क्यों नंबरवार? क्योंकि एक्सेप्टेंस। बाबा हमेशा कहता है कि जब आप समझ जाते हो, एक होता है जानना, फिर बाबा कहता है मानना। मानना अर्थात समझना, और मान लिया फिर होता है चलना। समझ लिया तो अब चलो। तो नंबरवार किस में हो जाते हैं? जान सब लेते हैं, लेकिन मानने में परसेंटेज कम हो जाती है, मानने के बाद भी चलने में परसेंटेज कम हो जाती है, इसलिए नंबरवार बन जाते। तो बाबा बैठ समझाते कि मेरी बुद्धि कहां तक जाती है, हद बेहद से पार। बाबा कहता है वहां कुछ भी नहीं।
तुम बच्चों के रहने का स्थान है वो ब्रह्मांड, ब्रह्म, महातत्व। तो आज बाबा परम धाम को याद कराता है कि वो हम आत्माओं के रहने का स्थान है, जहां हम आत्मा सिर्फ बिंदु रूप में रहते हैं, कोई शरीर नहीं। तो अपने को एक सेकंड इस अनुभव में लाओ कि मैं सिर्फ बिंदु हूं, इस हद बेहद से बाहर। बाबा आज हमें बेहद का अनुभव, परम धाम का अनुभव कराने। बाबा कहता है जैसे आकाश तत्व में यहां बैठे हो, कुछ भी देखने में नहीं आता, पोलार ही पोलार, पोलार अर्थात कोई अंत नहीं। आप आसमान में देखें, अंत नहीं पा सकते, पोलार ही पोलार। रेडियो में कहते हैं आकाशवाणी। अब आकाश तो बहुत बड़ा है, उसका अंत पा नहीं सकते, उसकी वाणी मनुष्य क्या समझेंगे। बाबा कहता है ये जो आकाश का तत्व है, इस मुख से, पोलार से वाणी निकलती है, इसको कहा जाता है आकाशवाणी। तो आज बाबा आकाशवाणी का अर्थ बताता है कि ये जो आकाश का तत्व है, इस मुख से, क्योंकि ये जो मुख है ये 5 तत्वों से बना हुआ है ना। हम भी जो बोल रहे हैं वो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, उससे बोल रहे हैं। तो बाबा कहता है ये तत्व से मुख, और उस मुख से वाणी निकलती है, इसको कहा जाता है आकाशवाणी। कि जो बाबा ब्रह्मा तन लेकर, आधार लेकर वाणी बोलता है, वाणी मुख से निकलती है, वाणी कोई नाक कान से नहीं निकलेगी। तो बाबा भी इस शरीर में बैठ इस मुख से तुम बच्चों को समझाते हैं, इसको बाबा कहता है आकाशवाणी। तुम बच्चे ही जानते हो बाबा क्या है। जैसे हम आत्मा है, वैसे बाबा भी ऊंचते ऊंची आत्मा। तो बाबा जो है साकार मुरली में हमारी स्मृति को स्पष्ट करता है। हर बात जो साकार में बाबा बोलता है, साकार वाणी में, उस मुरली में बाबा सारी बातें इसीलिए कहता है कि आप अपनी आप को जानो, अर्थात स्मृति स्वरूप बन जाओ, एकदम यथार्थ अपने को जानो। आप कौन हो, हद से बेहद में आते हो, अब हद और बेहद से पार परम धाम जाना, वो आपके रहने का स्थान है ना। वहां शांति है, वाणी होती नहीं। वाणी होती, बाबा कहता है जब हम शरीरों में आते हैं, तो बाबा हमको ऐसे अनुभव में ले जाता है वाणी में कि बच्चे अपने को आत्मा जान, और आत्मा क्या है उसको जान, और उस स्थिति में स्थित हो जा। तो बाबा कहता है सबको नंबरवार पार्ट मिला हुआ है, ऊंचते ऊंचा बाप, फिर नीचे आओ, नंबरवार खेल में सब आते। नई दुनिया में पहले पहले हैं लक्ष्मी नारायण। फिर बाबा कहता है उनके साथ जो नई दुनिया में रहते हैं, माला को देखो। तो बाबा कहता है कि हम उस माला के दाने बनते हैं। ऊपर में फूल शिव बाबा, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, फिर है मेरू, युगल दाना, ब्रह्मा और सरस्वती, और फिर हम बाकी दाने। तो ऐसे माला बाबा कहता है ऐसे बनती है। ये सब पढ़ाई है ना, ये सब नॉलेज है, ज्ञान। बाबा कहता है जरूरी है, क्योंकि स्पष्टता जरूरी, क्योंकि बाबा कहता है अंधविश्वास नहीं, समझना। समझ जितना समझेगा उतना, जो आज बाबा ने कहा समझ समझ कर समझदार बनना, समझदार बना तो श्रेष्ठ बन जाएगा। तो सारी पढ़ाई बाबा कहता बुद्धि में रहती है,
बीज और झाड़। बीज ऊपर में है, रचना बाबा ने बैठ रचना के आदि मध्य अंत का राज तुमको समझाया, है ना। तो वो आता है हमको पूरे बीज का और झाड़ का राज समझाने। बीज को बाबा कहता है पहले जानो, फिर झाड़ समझ में आएगा। तो ये सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है, इनकी आयु भी एक्यूरेट है, इसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। तो एक्यूरेसी जो है, यथार्थता जो है, उसके ऊपर बाबा बड़ा ध्यान दिलाता। योग बाबा कहता है एक्यूरेट करो, ज्ञान एक्यूरेट धारण करो, हर चीज को स्पष्टता होनी चाहिए। तो तुमको कितनी नॉलेज मिली इसमें, मजबूत बाबा कहता वो रह सकते हैं जो पवित्र बनते हैं, नहीं तो नॉलेज धारण हो ना सके। क्यों? क्योंकि जितनी हम पवित्र रहेंगे, जितनी हमारी बुद्धि पवित्र रहेगी, उतना ही हमारी बुद्धि जो है वो निर्णय पवित्र देगी कि बच्चे करना क्या है। जो कल बाबा ने कहा था, मैं आता ही हूं तुमको अच्छा कर्म सिखलाने, सत्य कर्म सिखलाने। तो जब तेरी बुद्धि पवित्र रहेगी तो तेरी बुद्धि तेरे को निर्णय दे देगी कि क्रोध नहीं करना, मधुर बोलना, चुप रहना, साकाश देना, दैवी गुण धारण करने। तो ये तभी हमारी बुद्धि हमारे को निर्णय देगी जब वो पवित्र रहेगी। जब मैलापन आ जाता है तब हमारी बुद्धि हमें भटका देगी, तो वो निर्णय भी वैसा ही देगी कि चलो कह दो, बहुत सहन किया, एक बात बोल देते हैं, अपने को क्लैरिफाई कर देते हैं। नहीं, यहां पर बाबा कहता है बुद्धि की पवित्रता कितनी है। पवित्र बर्तन, गोल्डन एज बुद्धि होगी तो नॉलेज ऐसी सहज धारण रहेगी जैसे बाबा के पास है। क्यों? क्योंकि कोई भी मैलापन नहीं, कोई भी हमारी पुरानी आदत या पुराना संस्कार है जो हमें खींचता है, वो नहीं। हम किसी भी दूसरी आत्मा को उसके परवश स्वरूप में नहीं देखते हैं, और इम्पोर्टेंट, हमारा लक्ष्य हमारे सामने रहता है कि मुझे फुल पास होना है, मुझे सतो प्रधान बनना। तो बस जब मैं, मेरा लक्ष्य मेरे सामने रहता है कि चाहे कोई कुछ करे, चाहे कोई कुछ करे, मुझे फुल पास होना, मुझे सतो प्रधान बनना, मुझे अपनी पवित्रता वापस लेनी है। तो गोल्डन एज बुद्धि तभी बनेगी जब हमारा लक्ष्य गोल्डन होगा। तो बाबा कहता है नंबर 1 मास्टर नॉलेजफुल बन जाएंगे, ये राज बाप बगैर कोई समझा ना सके। बाबा कहता है ना देवताओं के मुख से सुनेंगे, ना पतित मनुष्यों के मुख से, बाबा ही सुनते। सो भी अभी संगम पर ही तुम सुनते हो। बाबा एक ही बार बाप, टीचर, सतगुरु बनते हैं। तो ये तीनों संबंध जो, बाप का संबंध, बाबा कहता है मैंने तुम्हें अपना बच्चा बना। टीचर के संबंध से बाबा कहता है मैंने आपको शिक्षा देता हूं, ज्ञान देता हूं, नॉलेज देता हूं। तो ज्ञान सामने आता है तो टीचर आता है कि बाबा ने सिखाया क्या है, क्या शिक्षा दी। और सतगुरु से बाबा कहता है वरदान देता हूं, और सतगुरु बन तुझको साथ लेकर जाता हूं, है ना। गुरु बिना गति नहीं, तो सतगुरु के साथ रहोगे तो सत गति होगी, नहीं तो नहीं। तो बाबा सतगुरु बनता है, अर्थात गाइड बनकर हमें रास्ता दिखाता है। पार्ट बजाते हैं, बाबा कहता फिर 5000 वर्ष बाद वही पार्ट बजाएंगे।
प्रलय तो होती नहीं। तो पहले है बाबा ऊंचते ऊंचा शिव, फिर मैरू ऊंचे ते ऊंच राजा महाराजा महारानी, फिर अंत में जाकर आदि देव आदि देवी बनेंगे, है ना। सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाबा कहता है ये नॉलेज तुम किसको भी सुनाओ तो वंडर खाएंगे कि कैसे है। बाबा नॉलेजफुल बिगर यह नॉलेज कोई दे ना सके। ये बच्चों को धारण करना बहुत सहज है, कोई मुश्किल। लेकिन मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि अगली लाइन जो बाबा कहता है, परंतु याद की यात्रा है। जब तक हम इस स्मृति में नहीं रहेंगे, तभी बाबा कहता है ये याद की यात्रा है। यात्रा का जो डेस्टिनेशन है वो परम धाम है, कि आपको वहां पहुंचना। तो जितना याद की यात्रा में रहेंगे, उन बच्चों के लिए बाबा कहता है सहज रहता है, जो बाबा को अपने साथ रखता है। जो परसों मम्मा ने कहा था, हाथ नहीं छोड़ना। जो हाथ छोड़े वो महामूर्ख, जो मम्मा कहती, भटक जाएंगे। तो सोने के बर्तन में रतन ठहर सकेंगे तो सारे दिन में अपनी कॉन्शियसनेस को अपने ऊपर अटेंशन रखना, कि क्या मैं देखता हूं, क्या सुनता हूं, क्या पढ़ता हूं। कुछ भी देखेंगे वो आपकी बुद्धि में बैठ जाएगा। इसलिए बाबा कहता है इस बात की अटेंशन जरूरी है। ऊंचे से ऊंचे रत्न हैं। ये बाबा रत्नों का व्यापारी भी है ना, है ना। तो बाबा को क्या कहते हैं? रत्नाकर, सौदागर, जादूगर। बाबा कहता है अच्छा रत्न आता था, ये ब्रह्मा बाबा की बात, कि ये ब्रह्मा बाबा रत्नों का व्यापारी भी। अच्छा रत्न आता था तो चांदी की डिब्बी में कपास डालकर ऐसे बनाकर रखते थे, फिर ऐसे खोलकर दिखाते थे जैसे बहुत फर्स्ट क्लास चीज है। अच्छी चीज अच्छे बर्तन में ही शोभती है। तो आप अगर बाबा कहता है पवित्र बन रहे हो, स्वर्ग के लायक बन रहे हो, तो अपने बर्तन को अच्छा बना, है ना। तो बाबा कहता है तुम्हारा ये कान है बर्तन, इन द्वारा तुम सुनते हो, धारण करते हो। तो यह सोने का चाहिए, अर्थात बुद्धि योग बाबा से पूरा होना चाहिए। आज बाबा बताता है कि जो भी आप अंदर ग्रहण करेंगे वो ही आप बन जाएंगे। ये कान है बर्तन, इन द्वारा तुम सुनते हो। जो बाबा कहता है तुम ही संग बैठूं, तुम ही से सुनूं, तुम ही से कहूं, तुम संग प्रीत लगा, एक बाबा दूसरा ना कोई। तो बाबा कहता है इस कान द्वारा सुनते हो, धारण करते हो, तो ये सोने का चाहिए। और उसका अर्थ बाबा कहता है बुद्धि योग बाबा से पूरा होना चाहिए। ध्यान कान, कहाँ भटक रहे हो, तुम ही संग बैठूं, तुम ही से सुनूं, तुम ही से कहूं। तो जो सुनना है बाबा से सुनना, जो कहना है वो बाबा से, क्योंकि बाबा कहता है संगम पर आपकी लेन देन सिर्फ बाबा से होनी चाहिए, है ना। जिसको हमने कई बार क्लास में हमने डिस्कस किया है कि जब भी कोई आत्मा कुछ कहती है या कोई कर्म बंधन सामने आता है, आपका कनेक्शन उस आत्मा के साथ डायरेक्ट नहीं, बाबा के थ्रू कनेक्ट करना। ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम आत्मा को बाबा के साथ कनेक्ट कर कर फिर उसका जवाब दें, डायरेक्ट नहीं देना। क्योंकि डायरेक्ट आपका कनेक्शन उनसे नहीं है। तो ये हमने पहले भी एक बार इसको डिस्कस किया था। तो एक चित्र दिखाते हैं। तो देखो ये है हमारा साइकिल, एक दूसरे के साथ हमारे बंधन बंधे हो, और पांच तत्वों के साथ भी बंधे हो। लेकिन हमें
हम क्या करते आए, जिसके साथ जो कार्मिक अकाउंट है उसके साथ उसको सेटल करने के लिए हम, या सेटल करने के लिए या और बंधन बनाने के लिए उनसे उलझते गए, चाहे वो पांच तत्व हैं, चाहे अन्य मनुष्य। लेकिन अब क्या करना है, अब आपको डायरेक्ट आत्माओं से कनेक्ट नहीं करना है, आपको वाया बाबा आत्माओं से कनेक्ट करना, अर्थात लेन देन यहां से हो। ऐसे हमें करना है कि हर जो भी बात हमारी होती है वो डायरेक्ट बीच में बाबा को लेकर, कि बाबा मैं क्या करूं, किसी ने कुछ कहा तो वाया बाबा, किसी को कुछ कहना है वाया बाबा। तो ये बाबा कहता है कि बुद्धि योग बाबा से पूरा होना चाहिए। बुद्धि योग ठीक नहीं होगा तो कोई बात ठहरेगी नहीं, है ना, क्योंकि उलझे रहेंगे। बाबा हमेशा कहता है कि जब मुरली में बैठते हो तो ध्यान किधर है, तो जितना ध्यान है उतनी ही मुरली ग्रहण होगी। तो उल्टे सुलटे संकल्प भी नहीं उठने चाहिए। तूफान बंद। कब होगा तूफान बंद? तो बाबा कहता है जब बुद्धि योग बाबा से पूरा लगा रहे, पुरुषार्थ करते करते बाबा कहता है ये स्टेज हो जाएगी। तो यहाँ बाबा हमको धीरज सिखाता है, धैर्यता सिखाता है कि आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन लगे रहो। ये पुरुषार्थ करते करते आपकी ये स्टेज हो जाएगी। तो दिल शिकस्त नहीं होना होता है कि बाबा मैं मुरली में तो बैठता हूं लेकिन बीच बीच में मेरा संकल्प यहीं का वहीं उड़ जाता है। तो बाबा कहता है पुरुषार्थ करते करते ये स्टेज हो जाएगी, लेकिन अटेंशन आपको रखना। जब कोई संकल्प उठता है तो तुरंत उसको वहीं पर फुल स्टॉप करो, जिसको बाबा कहता है उल्टे सुलटे संकल्प भी नहीं उठने चाहिए, तूफान बंद, वहीं का वहीं फुल स्टॉप लगाओ, वापस अटेंशन खिंचवाओ। बुद्धि को बाबा कहता है सब तरफ से निकाल, मेरे साथ लगाते लगाते बर्तन सोना हो जाएगा। तो कैसे हम अपनी बुद्धि को सोने का बर्तन बनाए? तो आज बाबा युक्ति देता है कि सारे दिन में आप क्या करते हो, बस उस पर अटेंशन दे दो। क्योंकि हमारा कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में चीजें बैठती रहती हैं। तो अगर हम आत्मा को भोजन कौन सा दे रहे हैं, अर्थात क्या देख रहे हैं, वो आत्मा का भोजन बन जाता है। स्थूल भोजन शरीर का है, लेकिन आत्मा का भोजन सूक्ष्म है। क्या देखा, आत्मा का भोजन बन गया। क्या सुना, आत्मा का भोजन बन गया। क्या पढ़ा, आत्मा का भोजन बन गया। किससे क्या बात करी, आत्मा का भोजन बन गया। तो मैंने जो अपनी आत्मा को खिलाया वैसा ही स्वस्थ होगा, है ना, वैसे ही हमारी आत्मा की हेल्थ होगी। तो अगर हम अपनी आत्मा को हेल्दी बनाना चाहते हैं, जिसको बाबा कहता है एवर हेल्दी, सतयुग में एवर हेल्दी बन जाते हैं, वो तब होगा जब मैं आत्मा को हेल्दी खिलाऊंगा। तो ये अटेंशन कि मैं अपनी आत्मा को हेल्दी सारे दिन में क्या खिलाता हूं, तब बुद्धि सब तरफ से निकाल, मेरे साथ लगाते लगाते बर्तन सोना हो जाएगा, दूसरों को भी दान दे सके। बाबा कहता है भारत महादानी है, भारत में धन आदि बहुत दान करते हैं। वो फिर है, ये है बाबा कहता अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान, जो बाबा बच्चों को देता है। तो बाबा कहता है फिर अटेंशन कि बच्चे देह सहित देह के जो भी संबंधी हैं उन सबको छोड़, बुद्धि एक के साथ लग, छोड़, किससे, बुद्धि से छोड़। लेकिन सबसे पहले बाबा देह के संबंध नहीं कहता, सबसे पहले बाबा कहता है देह। क्या अपनी देह से बुद्धि योग हटा है? अपनी देह अर्थात अपना स्वार्थ,
कई बार इस बात को गलत पकड़ा जाता है कि सब संबंधी हैं, सबसे किनारा कर लिया, लेकिन खुद अभी भी देह में स्वार्थ की, नहीं तो सिलेक्टिव किनारा किया कि ये 4 आत्माओं के साथ मेरी नहीं बनती है तो उनसे किनारा कर लिया, 3 से बनती है तो उनके साथ संबंध रखा। इसको कहा जाता है देह के साथ अभी भी बुद्धि योग अटका हुआ है। बाबा पहले कहता है देह सहित, पहले अपनी देह से बुद्धि योग तोड़, कि एक के साथ लगाव एक के साथ नहीं। इसका अर्थ है अभी भी देह में बुद्धि अटकी हुई है, विकारी है, एक के साथ मोह है एक के साथ नहीं, जिसको बाबा कहता है आकर्षण विकर्षण। जिसकी जिससे आकर्षण है उसके साथ हमारा सही संबंध है, जिससे विकर्षण है उससे हमारा किनारा है। लेकिन दोनों ही आकर्षण और विकर्षण दोनों ही देह का भान है। तो सिर्फ विकर्षण देह का भान नहीं, आकर्षण भी और विकर्षण भी दोनों। तो पहले देह के साथ बुद्धि योग था, अपनी देह के साथ। तो बाबा कहता है हम तो बाबा के हैं बस। तो बुद्धि बाबा की तरफ, बाबा के बस हैं, अर्थात मुझे बाप समान बनना, ये लक्ष्य है। जब हम बाबा के बच्चे बन जाते हैं तो मेरा हर कर्म जो है वो बाप का आईना दिखाता है। बाबा एम ऑब्जेक्ट बता देता है कि क्या करना है ना। अगर हम बाबा के हैं तो उस एम ऑब्जेक्ट पर चलते हैं। पुरुषार्थ करना बाबा कहता बच्चों का काम है, तभी उच्च पाएंगे। कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प नहीं उठना चाहिए। इसको कहा जाता है बाबा के साथ बन। क्यों उठे उल्टा संकल्प? उल्टे संकल्प का अर्थ ही है देवान, कि मेरा अभी भी मान शान की तरफ खींच है, अभिमान अपमान की तरफ खींच है। योगी की एक ही डेफिनेशन, निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय में एक समान स्थिति। तो बाबा है नॉलेज का सागर, हर बेहद हद बेहद से पार सब राज समझाते रहते। बाबा कहता है मैं हद बेहद से पार चला जाता हूं, तुम भी हद बेहद से पार। संकल्प आदि कुछ नहीं, कोई भी हद बेहद का संकल्प नहीं, इस दुनिया का कोई संकल्प नहीं। हमें तो बाबा के समान बनना है। जो बाबा का संकल्प सो मेरा, जो बाबा की वृत्ति सो मेरी। तो बाबा कहता है ऐसे करोगे, संकल्प ऐसे करोगे तो तुम भी पार चले जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाबा कहता है कमल फूल समान बनना। तो कमल फूल की 2 प्रॉपर्टीज जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं, जब बाबा कहता है कमल फूल समान, तो कमल एक डिटैच होता है और दूसरा प्योर। जब तक हम डिटैचमेंट में नहीं आएंगे तब तक प्योर नहीं बन सकते, है ना। तो डिटैच, तो बाबा कहता है हाथ काटे दिल शिव बाबा को दे, अर्थात अपने हाथों से काम करते चलो, कर्म जो है करते चलो। दिल शिव बाबा को दे अर्थात कर्म के फल में उलझ कर कर्म को नहीं करो। अंतर पड़ जाता कि मैं खाना बना रहा हूं, खाना बनाते हुए ये नहीं कि खाना स्वादिष्ट बनेगा, उसके बाद क्या होता है हम उस बंधन में बंध जाते हैं। फिर हम देखते हैं किसी ने उसकी तारीफ करी कि नहीं करी। तो मेरा खाने के साथ बुद्धि योग अटका रहा जब तक किसी ने उसकी तारीफ ना कर दी। बाबा कहता है कर्म कर और शिव बाबा की तरफ ध्यान दे, दिल शिव बाबा की तरफ, अर्थात फल के ऊपर उत्तर नहीं। हम कर्म कॉन्शियस होकर कर्म नहीं करें, कर्म कर रहे हैं क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जिसको ट्रस्टी पना कहा जाता है।
कि काम किया लेकिन फल की इच्छा से कर्म नहीं किया, तभी हम हल्के हो पाएंगे। नहीं तो कर्मों में उलझ जाते हैं कि आई हैव टू डू इट राइट, आई हैव टू डू इट करेक्ट, आई हैव टू डू इट दिस वे। बाबा कहता है अगर मेरे साथ और श्रीमत पर चलता रहेगा, सच्चा रहेगा, तो तेरा कर्म सफल रहेगा। तो चलते चलते बाबा कहता है कई बच्चे टूट भी पड़ते हैं, नापास हो पड़ते हैं, तुमको सब मालूम पड़ जाएगा। बाबा कहता है अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर गई। क्यों कर गई? क्योंकि बाबा कहता है बुद्धि योग बाबा के साथ अटका नहीं, कर्म कॉन्शियस हो गए, है ना, उल्टे सुल्टे संकल्पों में घुस गए। बुद्धि को पवित्र, जो बाबा कहता है सोने का बर्तन क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है, वो नहीं किया। आज नहीं है, बाबा को छोड़ जाकर माया की आश्रम लेते हैं। पढ़ने वाले ऊंच चले जाते और पढ़ाने वाली टीचर मायावी बन जाती, है ना। तो बाबा हमेशा कहता है ये जो यात्रा है, ये तब तक यात्रा है जब तक आप परम धाम नहीं पहुंच जाते। तो सब पुरुषार्थी है। तो बाबा कहता है जैसे ट्रेटर होते दूसरे पास जाकर शरण लेते हैं, तो जो जो पावरफुल देखते हैं उस तरफ चले जाते हैं। तुम जानते हो बहुत ताकत वाला तो एक बाबा, वही सर्वशक्तिमान है। तो बाबा कहता है हदों में नहीं जाओ, इसको देखकर उसको देखकर इधर उधर मत जाओ। बाबा कहता है कि समर्थ कौन है, तो एक समर्थ के पास जाओ, वही सर्वशक्तिमान है। हमको ऊंच बढ़ाए, एकदम विश्व का मालिक बना देते। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए पुरुषार्थ करना। बाबा कहता है ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो तुम्हारे पास ना हो। 100 भी नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार। क्यों? क्योंकि जितना पुरुषार्थ सच्चा होगा तो इच्छा मात्र अविद्या होती। कुछ हद की इच्छाएं हैं तो नंबर 1 पुरुषार्थी है, क्योंकि प्राप्ति बाबा से सब मिलती है। तो बाबा कहता है बेहद के बाप बगैर ये बातें कोई जानते नहीं। तुम ही पूज्य थे, तुम ही पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ कर। तो क्यों बैठे हो? बाबा ध्यान खिंचवाता है, ऐसे ही नहीं बैठे हो। हम बैठे हैं क्योंकि बाबा हमें सत्य बना रहा। जितना बाबा की याद में रहेंगे तो माया के तूफान खत्म होते जाएंगे। कैसे? क्योंकि बाबा जितना हम याद में रहते हैं, हमारी जो बुद्धि, जो बाबा ने ऊपर कहा, बुद्धि पवित्र रहती है, तो माया आ नहीं सकती। माया तभी आती है जब कुछ ना कुछ मैलापन आना शुरू हो जाता है। तो जितना बाबा की याद में रहेंगे उतने पवित्र रहेंगे। हाथम ताई का खेल दिखाते हैं, मोहल्ला डालते तो माया भाग जाती थी, मोहल्ला निकाल रहा तो माया आ गई। तो बाबा समझाते बच्चे अपने को आत्मा भाई भाई समझो, शरीर ही नहीं तो फिर दृष्टि कहाँ जाएगी। तो अपने को अशरीरी कितना समझते हो। दूसरी आत्माएं, बाबा कहता है कुछ कहती हैं, कुछ कार्मिक अकाउंट से सामने आती है, कुछ कर्म को चुत्तू करने निमित्त बनती हैं। तो आप, बाबा कहता है सृष्टि ही नहीं, शरीर ही नहीं तो फिर दृष्टि कहाँ जाएगी। तो अपने को आत्मिक समझा, इतनी मेहनत करनी है, कल्प कल्प तुम्हारा ही पुरुषार्थ चलता है, पुरुषार्थ से तुम अपना भाग्य बनाते। तो बाबा बच्चों को मुख्य बात कहते हैं, ज्ञान का पहला पाठ और अंतिम पाठ, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बस ये मुख्य बात है कि जितना आप अपनी आत्मिक स्मृति में रहेंगे, जिसको कहते हैं स्मृति स्वरूप रहना। ये सारी मुरली रोज की मुरली, बाबा हमारी स्मृतियों को ही पक्का करता है।
रोज नया नया ज्ञान, नई नई बात सुनाता है, ताकि हम उस ज्ञान के मंथन में रहें और हमारी स्मृति पक्की होती रहे, हम उसी ज्ञान को सोचते रहें। ये बात बाबा कहता तुम ही जान सकते हो। भल वो कहते हैं गॉडफादर, हम सभी ब्रदर्स, परंतु बाबा कहता समझते नहीं। गाते भी हैं सबका सदगति दाता राम, सबको सुख देने वाला एक ही बाबा है। राम को बाबा नहीं कहेंगे, बाबा एक शरीरधारी को दूसरे अशरीरी को कहते हैं। पहले पहले है अशरीरी, फिर शरीरी बनते हैं, है ना। तो पहले हम, बाबा कहता बाबा के साथ रहते, फिर पार्ट बजाने के लिए लौकिक देहधारी बाबा के पास आते हैं। तो पहले अशरीरी रहते हैं, फिर शरीरों में आते हैं। ये सब हैं रूहानी बातें। तो आज बाबा बैठ हमसे रूहानी बात करता है ना, हमको हद और बेहद दोनों से पार ले जाता है। बाबा कहता है आत्मा हो, अशरीरी हो, कहाँ शरीरों में भटक गए, उस लौकिक जिस्मानी पढ़ाई को भूल जाता। चक्र सारा बुद्धि में है, अभी है संगम युग को, अब नई दुनिया में जाना, पुरानी दुनिया बाबा कहता खत्म होनी, अब नई दुनिया में जाने लिए दैवी गुण भी जरूर धारण करना पड़े, है ना। जो संस्कार बनेंगे वही लेकर उसी अनुसार दूसरा जन्म होगा। तो बाबा कहता है बाप को भी जरूर याद करना पड़े, और पूरा पूरा याद करना, ताकि पाप कट जाए। पूरा याद, तो पूरा याद किसे कहा जाता है ना। पूरा याद अर्थात सिर्फ ये नहीं कि बाबा बिंदु है, पूरा याद करना अर्थात मैं जो हूं, जैसा हूं, जैसा अर्थात बाप समान बनना, उसे कहते हैं पूरा पूरा याद करना। सिर्फ बाबा याद किया और अपने अनुसार अपने कर्म किए, उसको पूरा याद नहीं कहा, आधा याद लो। पूरा याद अर्थात बाबा का रूप भी याद आया, कर्तव्य भी याद आया, बाप समान, कि मुझे अपने संस्कार बाप समान बनाने, मैं कर क्या रहा हूं। जब हम पूरा याद करते हैं तभी बाबा कहता है पाप कटेंगे, ताकि पाप कट जाएं, क्योंकि तब हम उस ईश्वरीय संस्कारों में अपनी स्मृति को लब्ध करेंगे। इसे कहा जाता पूरा याद करना, अर्थात उन गुणों को इमर्ज करना, कि मैं बाबा का बच्चा, तो मुझे बाबा याद आता है तो सारे गुण याद आते, और वो गुण आपके कर्मों में दिखे। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बनेंगे, इसी को कहा जाता पावन बन। इनको कहा जाता है योग अग्नि, उसी से पावन बनेंगे। योग अग्नि अर्थात इतना इंटेंसिटी से हमने योग किया कि हमारे जो पुरानी आदतों का संकल्प भी था, वो संकल्प भी भस्म हो गया। मेरा जो संकल्प योग में बैठ और योग के बाद इमर्ज हुआ, वो संकल्प मेरा ईश्वरीय संस्कारों का था, ईश्वरीय आदतों का था, ईश्वरीय गुणों का था, स्वच्छता का था, पवित्रता का था। इसको कहा जाता है योग अग्नि, कि योग में बैठ के मैंने अपनी अवस्था को पक्का किया, अपनी स्थिति को ऐसा अचल अडोल बनाया कि कोई भी बाहर की परिस्थिति, पराई स्थिति उसको हिला ना सके, क्योंकि अग्नि में तपता है सोना। कुम्हार का मिट्टी का बर्तन एक सॉलिड बन जाता है, अगर अग्नि में नहीं डालता तो वो मिट्टी का बर्तन, उसके अंदर पानी डालोगे, कोई भी बाहर की चीज डालोगे, वो टूट जाएगा। लेकिन जब अग्नि में डालता है तो उसके अंदर कोई भी बाहर की चीज डालो, वो अपनी शेप, अपनी स्थिति नहीं छोड़ता। तो ऐसे योग अग्नि में जब हम बैठते हैं तो कोई भी बाहर की कोई भी चीज आ जाए, कोई भी स्थिति आ जाए, लेकिन मेरी जो स्थिति है वो उसको ना हिला सके। ये बाबा कहता है इसको कहा जाता है योग अग्नि। तो बाबा की श्रीमत पर चल,
और ये कनेक्टेड है। योग अग्नि से श्रीमत पर चलना वो तभी चलेंगे जब आपको पूरा पूरा याद बाबा रहेगा कि बाबा कहता क्या है, करना क्या है। बाकी तो सारी दुनिया रावण की मत पर चल रही है। तो जो आत्माएं आपका निमित्त बनी है कर्म संबंध सामने लाकर, कर्म बंधन को सामने लाने के लिए, वो तो विकारों पर चल रही है। लेकिन आप किस पर चल रहे हैं? तो अपने पर अटेंशन। वो है विकारी मत, तो उनको करने दो जो वो कर रही है। आपको क्या करना? आपको निर्विकारी मत पर चलना। इसे कहा जाता पूरा पूरा याद कर पाप काटते जाना। इसे कहा जाता है योग अग्नि से अपनी धारणा को पक्का करते जाना। तो बाबा कहता 5 विकार हैं। पहले पहले है दे अहंकार, फिर काम क्रोध, मनुष्य अहंकार को पिछाड़ी में रखते। वास्तव में बाबा कहता अहंकार तो पहले होना चाहिए, पीछे और विकार आते हैं। बाबा तुम बच्चों को समझाते कल्प कल्प अनेक बार समझाए, तो कई बार हम बाबा की ये क्लास कर चुके हैं। हर 5000 वर्ष के बाद बाबा समझाते, बुद्धि से समझते हो। बाबा हमको आस्तिक बनाते, अर्थात रचता और रचना का नॉलेज बताते। इसलिए बाबा को क्रिएटर कहा जाता है। यूं तो बाबा कहता अनादि क्रिएशन है, फिर भी समझाने वाला एक, उनमें सारा ज्ञान है। अनादि बना हुआ ड्रामा कोई बनाता नहीं। बाबा कहता है वो हद का ड्रामा शूट करना सहज, लेकिन ये तो बड़ा बेहद का ड्रामा है। ये अनादि शूट किया गया, बना बनाया। इस ड्रामा में जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। तो इसको, ये जो लाइन है, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता, इसको अपनी शक्ति रूप में यूज कर। ये नहीं कि अरे इसका अर्थ है मैं जो करती आई वैसा ही होगा। नहीं, इस ड्रामा में जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। इसको शक्ति में परिवर्तन करो। अर्थात इसका अर्थ है मैं देवी आत्मा हूं, मैं सत्युग में आने वाली देवी हूं, देवता हूं। तो जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता, अर्थात मैं फिर सत्युग में आऊंगी। तो इससे नशा चढ़ाओ और अपने पुरुषार्थ को तीव्र करो। ड्रामा को हमेशा यूज करना है अपने को आगे बढ़ाने के लिए। तो बेहद ड्रामा का चक्र चलता रहता। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते। पवित्रता की ही मुख्य बात आती है। पवित्र दुनिया में कितना सुख, पतित में कितना दुख। तो बाबा कहता आधा कल्प सुख धाम, आधा कल्प दुख धाम। ये राज भी तुम्हारी बुद्धि में ही है, दूसरा कोई नहीं जानते। तो नॉलेज फुल बने हो, बाबा कहता है, तो नॉलेज को यूज कर। मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा आज बाबा कहता है उल्टे सुल्टे संकल्पों से मुक्त होने के लिए बुद्धि योग हद बेहद से पार घर में लगा। अपने को आत्मा समझ शांति धाम में चला जा। दैहिक दृष्टि समाप्त कर। यह अभ्यास पक्का करना है ना। हमने सबको आत्मिक रूप में ही देखना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। बुद्धि को सोना बनाना। बुद्धि को सोना बनाने के लिए और सब तरफ से निकाल एक बाबा से लगाना है ना। तो हम आत्मा को सारे दिन में क्या भोजन खिला रहे हैं, उसी से आत्मा पवित्र बने। वरदान बाबा कहता स्वयं को बाप हवाले कर, बुद्धि से भी सरेंडर। डबल लाइट बाप। तो आज का वरदान भी मुरली पर ही आधारित है कि हर तरफ से बुद्धि योग निकालना है तो बुद्धि पवित्र होगी। उसके लिए बाबा कहता है स्वयं को बाबा के हवाले कर, बुद्धि को भी सरेंडर। अर्थात
मैं बाबा की बुद्धि से चलने वाली आत्मा हूं, जो बाबा कहता है मैं वही करती हूँ। बस कोई कोई बात सामने आती है, अच्छा मुझे बाबा ने क्या कहा था, कैसे करना है, बाबा आप क्या कहते हो क्या करना है, उसकी बुद्धि से चलो। तभी बाबा कहता है डबल लाइट बनेंगे, अर्थात तन से भी हल्के और मन से भी हल्के। इसको कहा जाता डबल लाइट, तन से भी लाइट और बुद्धि से भी लाइट। यहां भी सूक्ष्म हो गए और मन भी सूक्ष्म। अपनी जिम्मेवारी बाबा कहता, बाबा को देखकर स्वयं को बाप के हवाले कर दो, अर्थात अपने सब बोझ बाबा को दे दो, तो डबल लाइट बन जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ बस, और कोई भी बात बुद्धि में नहीं आएगी, अर्थात चलना ही बाबा की बुद्धि से है। अच्छा बाबा क्या करना चाहिए, बस सब कुछ बाबा का, सब कुछ बाप में है। इंपॉर्टेंट लाइन है, सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है। ये जो दूसरी लाइन आज बाबा बोलता है, ये बहुत पावरफुल है। सब कुछ बाबा का है और सब कुछ बाबा में ही है, तो बाहर मत ढूंढ। तो बाबा कहता है और कुछ रहा ही नहीं। जब रहा ही नहीं तो बुद्धि बाहर कहां, समेट लो, जिसको बाबा कहता है समाना, और सारे विस्तार को समेट, और समेट कर उसको समाले। बस एक बाबा, एक ही याद का रास्ता, एक बाबा एक ही याद का रास्ता। इस रास्ते से सहज मंजिल पर पहुंच जाएंगे। ब्यूटीफुल है ना। सब कुछ बाबा का, सब कुछ बाबा में है, तो कुछ रहा ही नहीं। बस एक बाबा एक ही याद का रास्ता, रास्ता भी एक है। बाबा कहता है एक ही हड्डी है। स्लोगन आज बाबा कहता है अडोल ताके तख्त पर विराजमान हो, अर्थात डोलना नहीं है, डगमग नहीं होना, कोई भी आए हिलना नहीं, अपनी स्थिति पर कायम रहना। तो बाबा कहता है अडोल ताके तख्त पर विराजमान, साक्षी दृष्टा बन, पार्ट बजाने वाले ही श्रेष्ठ पाटदारी हैं। तो बाबा क्या क्या कहता है, तख्त कौन सा हो, अडोलता का, अर्थात कोई आपको आपके तख्त से हिला ना सके। अकाल तख्त पर विराजमान मैं आत्मा हूं, इस तख्त पर विराजे रहो। जब हम इस तख्त पर विराजे रहेंगे तो ही हम साक्षी दृष्टा बनेंगे, अर्थात डिटैचमेंट से सब चीज को देखेंगे। फिर हम पार्ट बजाएंगे, अर्थात उसके बाद हम कर्म में आएंगे। तो जो ऐसे कर्म में आता है वो श्रेष्ठ पार्टधारी बन जाता है। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। सबको अनम्यूट करता, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते। नहीं है आज। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। शांति। ओम शांति भाई जी।